नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं अन्नदाता के बारे में। दरअसल चुनाव का साल है। अन्नदाता और आदिवासी और ओबीसी ये हर पार्टी के फोकस में रहने वाले हैं। आज की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 अप्रैल को कांग्रेस के सहकारिता सम्राट सुभाष यादव का जन्मदिन है। मैंने सहकारिता सम्राट इसलिए कहा क्योंकि जितना सहकारिता का आंदोलन सुभाष यादव के ज़माने में फला फूला, उसके पहले उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाया। कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री रहे 10 साल। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब सुभाष यादव 10 साल उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया। उन्होंने सहकारिता और कृषि महकमा उनके पास रहा। अब जब पिछले चुनाव की हम बात करें तो 2018 में कांग्रेस ने नारा दिया था, किसानों का कर्जा माफ नहीं तो सीएम साफ। तो 2 लाख तक के कर्जे के माफ़ करने के ऐलान के साथ कांग्रेस को किसानों ने वोट किया और सरकार उसकी बन गई। अब सबको लग रहा है कि किसान अगर अन्नदाता उनके पक्ष में आएगा तो सरकार बनाने में आसानी होगी। इसमें एक कॉम्बिनेशन और हो गया है, वो है आदिवासियों का। हर पार्टी आदिवासियों को, अन्नदाता को और ओबीसी को अपने पाले में लाना चाहती ताकि सरकार तक जाने का उसका रास्ता सुनिश्चित हो जाए। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि सुभाष यादव की याद आई है। अन्नदाता से आस और सुभाष यादव कांग्रेस को आई याद। इसी पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल रविंद्र कैलासिया जी, योगीराज योगेश जी और स्काइप पर हमारे पत्रकार साथी जुड़े हैं संदीप पौराणिक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो संदीप जी से अभी हमारा संपर्क हो जाएगा क्योंकि तकनीकी दिक्कतों से लगता है उनसे आवाज़ उनकी नहीं आ पा रही है। लेकिन योगीराज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। मालवा निमाड़ के एक छत्र नेता थे कांग्रेस की तरफ से सुभाष यादव। अर्जुन सिंह के वो एकदम खास समर्थकों में माने जाते थे और मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे ओबीसी की तरफ से। आदिवासियों की तरफ से उस समय जमुना देवी जो है मुख्यमंत्री पद की दावेदार होती थी। और उसके पहले की अगर हम बात करें या उसी कालखंड की बात करें तो प्यारेलाल कंवर भी कांग्रेस की तरफ से आदिवासी नेताओं के रूप में, अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तब वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हुआ करते थे। सुभाष यादव चूँकि बहुत निकट थे अर्जुन सिंह के और अर्जुन सिंह को माना जाता है कि वो राजनीति के चाणक्य है। अगर उनकी चलती तो शायद सुभाष यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन आज हम इसलिए बात करें क्योंकि सुभाष यादव के पुत्र अरुण यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसके बाद अब वो कांग्रेस की राजनीति में केंद्रीय भूमिका की तलाश में है। तो आज इस पर सबसे खास बात कि सुभाष यादव किसानों के भी नेता थे, सहकारिता आंदोलन के बड़े लीडर थे मध्य प्रदेश में। आपको लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम में जो 1 अप्रैल को होने जा रहा है उनके जन्मदिन की याद में कांग्रेस के प्रभारी भी उसमें मौजूद रहेंगे, दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे, सुरेश पचौरी मौजूद रहेंगे, प्रभारी के रूप में जो जेपी अग्रवाल हैं इनके बड़े मायने हैं, विवेक तनखा भी इसमें रहेंगे और प्रतिपक्ष के नेता गोविंद सिंह भी रहेंगे। आपकी राय कि ये कार्यक्रम कांग्रेस को कितना किसानों के निकट ले जाएगा और 2 लाख कर्जा माफ़ी करने वाली जो टीस है जिसको बीजेपी बहुत उभारती रहती है, क्या उसकी थोड़ी सी मरहम पट्टी हो जाएगी? देखिए राघव जी, कोशिश तो कांग्रेस की यही है कि इस बहाने, अब चूंकि सुभाष यादव पिछड़े वर्ग के भी नेता थे और सहकारिता के तो खैर आपने कहा ही है कि सम्राट थे वो, लेकिन कांग्रेस इस बहाने एकजुटता का भी संदेश देना चाहती है। और इसलिए आप ये देखिए कि सुभाष यादव की जयंती के बहाने सारे कांग्रेस के जितने बड़े टॉप लीडर्स हैं मध्य प्रदेश के, वो सब वहाँ पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस दिन 1 अप्रैल के दिन ये भी संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि अब इस मंच पर सब हम एक हैं, कांग्रेस एक है और कांग्रेस में कोई गुटबाजी जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि ये बात सही है कि सुभाष यादव आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन सुभाष यादव का नाम और सहकारिता के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किए वो आज भी इस दौर के और आज के लोगों के बच्चा बच्चा उस चीज़ को जानता है, जो सहकारिता के मायने समझते हैं। क्योंकि सहकारिता का उनसे बड़ा नेता कांग्रेस में तो खैर है ही नहीं, बीजेपी के पास भी नहीं है। दोनों दलों में आज सहकारिता के नाम पे शून्य है। हालांकि अब वो सहकारिता को टर्न थोड़ा सा करके शिवराज जी ने तमाम तरह के स्व सहायता समूह को वो भरपाई करने की कोशिश करते हैं, वो भी उसी का एक हिस्सा मानते हैं कि जो कॉमन इफेक्ट से जो काम होते हैं, स्व सहायता समूह जो काम कर रहे हैं, वो भी एक सहकारिता का एक हिस्सा है। लेकिन जो एक सहकारिता की धाक, जो एक सहकारिता की इज्जत, जो सहकारिता की गरिमा
सुभाष यादव ने पहुंचाई थी, वो मेरे ख्याल से अभी कोई उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है। और इसलिए कांग्रेस को ये तारीख मुफीद लगती है कि इस बहाने कम से कम पार्टी की एकजुटता का संदेश दिया जाए, और इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कांग्रेस के पास कोई होगा, ऐसा कांग्रेस जन मानते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि मौसम भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। दरअसल चुनावी साल भी है, सुभाष यादव जी की ये जयंती भी है, उनका जन्मदिन का माने मौका भी है, और कांग्रेसियों के लिए एकजुटता दिखाने की जो उनकी परंपरा रही है। पहले याद होगा रविंद्र जी की माधव मोती एक्सप्रेस चलती थी, मोतीलाल वोरा और माधवराव सिंधिया की एक्सप्रेस चलती थी, और वो सब मंच पर खड़े होते थे और एक साथ हाथ ऊंचे करके एकता का एक तरह से वो प्रदर्शन करते थे। तो ये मौका भी एकता की बात जैसा जो योगीराज जी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि किसान एक बड़ा वोट बैंक है, और इस बार वो मुश्किल में भी है थोड़ा सा, क्योंकि हाल के दिनों की बात करें तो ओले भी गिरे, बारिश भी हुई, और किसानों के मामले में एक चीज़ बार बार निकल कर आती कि जब भी सरकारी तंत्र खरीदी करता है गेहूं की या चने की, उसमें तौल के साथ जब उसकी तुलाई होती है तब उनके साथ बड़ा घपला होता है। 1 कुंटल की तुलाई में 5 किलो, 3 किलो, 4 किलो जैसा वहाँ के लोकल अधिकारी जो होते हैं वो उनसे ज़्यादा लेते हैं, और ये दिक्कत है। आपकी राय कि ये जो सारा मामला है सुभाष यादव जी के नाम पर, किसान कितना कांग्रेस के पाले में आएगा और कांग्रेस कितनी एकजुटता दिखाएगी, क्या सोचते हैं? राघवन जी, देखिए, किसान जो है, चाहे 2018 का चुनाव ले लीजिए या इसके पहले के चुनाव, किसान हमेशा से जो है दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। और इस बार जो है किसान के नाम पर जो है एकता के लिए जो एकजुटता दिखाई जा रही है, 1 अप्रैल को सुभाष यादव की जयंती पर। सुभाष यादव अपने आप में ही किसान नेता और सहकारिता के नेता रहे हैं, तो किसान को उससे जोड़कर उनकी जयंती को किसान से जोड़कर कांग्रेस जो है अभी कोई भी ऐसा अवसर जो है नहीं चूकना चाहती, क्योंकि अभी जो राजभवन का घेराव का जो कांग्रेस का एक आंदोलन हुआ था, उसमें ये कहीं ना कहीं कमी देखी गई थी कि कोई दिग्विजय सिंह या विवेक तनखा इस तरह के जो नेता थे उससे थोड़े से दूर दिखाई दिए थे। अब इसके माध्यम से कांग्रेस जो है एकता का प्रदर्शन करेगी, और जेपी अग्रवाल भी इस बात को लेकर कई बार जो तंज कस चुके हैं कि ये जो बड़े नेताओं की दूरी है उसको जो है इस चुनावी वर्ष में समाप्त करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो प्रयास करना। बिल्कुल, इसमें एक बात और है रविंद्र जी, इस पूरे मामले में 2 पूर्व मुख्यमंत्री यानी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की बात करते खुद अरुण यादव पूर्व अध्यक्ष हैं, सुरेश पचौरी पूर्व अध्यक्ष हैं। सुरेश पचौरी तो वो लीडर हैं जो प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और इसके साथ साथ हमने जैसे कहा कि जेपी अग्रवाल जो प्रभारी कांग्रेस के, और वो इस बात की ताकीद करते रहे कि एकता होनी चाहिए और वो दिखनी भी चाहिए। अजय सिंह राहुल पिछले दिनों उनकी भी कांग्रेस के नेताओं से दूरी बन गई थी। तो सीधी सी बात है कि ये किसानों के बहाने, सुभाष यादव के जन्मदिन के बहाने कांग्रेस में एकता लाने और किसानों की तरफ कांग्रेस के झुकने की बात भी यह दिखाने का ये मौका है जिसको कांग्रेस कर रहे हैं। हमारे साथ फ़ोन पर जुड़े हैं, तकनीकी दिक्कतों के कारण उनका स्काइप से संपर्क नहीं हो पाया। संदीप जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? संदीप जी आ रही है जी। दरअसल ये अन्नदाता से आस और सुभाष यादव याद आए, ये जो सारा मामला है, आपको लगता है कि इसमें चुनावी गणित तो है ही है? क्या सच में अगर किसान कांग्रेस की तरफ झुक गया तो जैसा 2018 में आशा के विपरीत, भाजपा की आशा के विपरीत, और कांग्रेस में भी चमत्कार जैसा हुआ था, क्योंकि लोग नहीं मानते थे कि सरकार बनाने के करीब कांग्रेस पहुंच पाएगी, सब टफ फाइट तो मान रहे थे। आपको लगता है कि अन्नदाता की आस के चक्कर में कांग्रेस सरकार के निकट फिर से पहुंच जाएगी, या ये जो कोशिशें हैं ये सिर्फ मालवा निर्माण तक सीमित हो जाएंगी? देखिए राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में किसान बड़ी धुरी है। वर्ष 2018 के चुनाव ये संकेत और संदेश भी हमें देते हैं कि क्या हुआ था। स्वाभाविक सी बात है, दोनों राजनीतिक दलों की नजर किसान पर है। जैसा योगी जी अभी कह रहे थे, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सुभाष यादव की पहचान मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सहकारिता के नेता और किसान नेता के तौर पर रही है।
और उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज थी वो भी किसानों से मेल खाती थी। किसान नेता होना अकेला पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी किसान जैसी है, तो उसका असर होता है। आज भी सुभाष यादव को याद करने वाले लोग हैं। मैं खासकर मालवा और निमाड़ की अगर बात करूं तो ये एक ऐसा आयोजन कांग्रेस करने जा रही है जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता तो होंगे ही, उस इलाके के पूरे किसानों का भी जमावड़ा रहेगा। एक चीज ये हुई राघवेंद्र जी। दूसरा, ये वो इलाका है जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी। कांग्रेस वहां उत्साहित भी थी उस समय। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस निमाड़ और मालवा इलाके में सुभाष यादव के एक आयोजन के जरिए लामबंदी की कोशिश कर रही है। वो संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस और किसान नेता के साथ ये जो पार्टी है या कांग्रेस के नेता है, ये किसानों के हित में काम करने वाले लोग हैं। स्वाभाविक सी बात है, 18 में कांग्रेस की सरकार बनाने में बड़ा योगदान रहा था किसानों का, ये कहा जाता है। और लोग अभी भी नहीं भूले हैं कर्ज माफी की बात। ये हो सकता है कि बीजेपी कहती है कि कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन चर्चा तो उसकी है और एक वर्ग भी किसानों का है जो ये मानता है कि हाँ, हमारा कर्ज माफ हुआ था, सरकार की ओर से भी स्वीकारा गया था विधानसभा में। तो कुल मिलाकर के राघवेंद्र जी, मुझे लगता है कि मालवा निवाड़ में एकजुटता के लिए, किसानों को रिझाने के लिए और पार्टी की मजबूती के लिए आयोजन एक कहीं ना कहीं उस दिशा में एक कदम माना जाएगा। और दूसरी चीज यह है कि सुभाष यादव के बेटे जो अरुण यादव हैं और उनके एक और बेटे सचिन यादव जो कृषि मंत्री रहे हैं जी, तो एक पहचान भी है उस परिवार की। तो मुझे लगता है कि भले ही अरुण यादव का आयोजन हो, लेकिन कांग्रेस इस आयोजन को भुनाने की भरसक कोशिश करती नजर आ रही है मुझे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कोशिश तो सब कर रहे हैं हर चीज़ को भुनाने की, लेकिन उनके पास ये वोट पहुंच जाए तब माना जाएगा कि वो भुना पाए। अभी तो कोशिश से चौतरफा हो रही है, बीजेपी कर रही है। अभी नए प्लेयर की एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की, वो भी कुछ ना कुछ जरूर अपने खजाने में से कुछ निकाल कर घोषित करेगी। और वो कहती कि हम जो कहते हैं उसको करते भी है, चाहे फ्री बिजली देने की बात हो दिल्ली में या पंजाब में। तो सीधी सी बात है कि नए नए प्लेयर योगी राज जी आ रहे हैं इसमें। और अब जो बात है सुभाष यादव के नाम पर किसानों को कांग्रेस ने फिर से याद किया है, लेकिन जो अरुण यादव उनके पुत्र हैं, बड़े बेटे हैं, और वो काफ़ी हद तक इस उनकी परंपरा को लेकर आगे बढ़े भी है। लेकिन अभी तक जो दिखता है वो ये कि सुभाष यादव ने जो विरासत छोड़ी थी, उनके दोनों बेटे उसको उतना आगे लेकर नहीं जा पाए जितना लोग अपेक्षा कर रहे थे। क्योंकि जैसा संदीप जी कह रहे थे कि सुभाष यादव, या आपने भी कहा था कि वो गांव किसान जैसे दिखते भी थे, अब किसान नेता किसान जैसे नहीं दिखते। उनके पास महंगी गाड़ियां हैं, महंगे महंगे फ़ोन हैं, उनके बातचीत करने का अंदाज भी थोड़ा सा अंग्रेजों जैसा शहरी आदमियों की तरह है। लेकिन सुभाष यादव बिल्कुल खाँटी लीडर थे। वो निमाड़ी और मालवा में बात करते थे, उनका रहना सहना पहनावा वो सब वैसी था। तो किसान उनको अपने निकट ही मानता था और ये मानता था कि हमारे बीच का ही आदमी हमारा लीडर बन गया। लेकिन अब जो दिक्कत है, चाहे वो किसी भी पार्टी के किसान नेता हो, वो किसानों जैसे कम दिखते हैं। खासतौर से कांग्रेस में तो ये बहुत दिक्कत है। आपको क्या लगता है, अरुण यादव या जो उनके दूसरे बेटे सचिन यादव हैं, वो सुभाष यादव जी की परंपरा को, विरासत को इस जन्मदिन के उत्सव के दौरान आगे बढ़ा सकते हैं और कांग्रेस उसका कितना लाभ ले पाएगी? देखिए राघवन जी, जहाँ तक सुभाष यादव जी के दोनों बेटों का सवाल है, अरुण यादव तो सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और छोटे भाई स्टेट में मंत्री रहे। लेकिन इतनी बड़ी पोस्टों पर रहने के बावजूद कोई उल्लेखनीय उपलब्धि इन दोनों के नाम नहीं है। एक सिंपल जैसा मंत्री रहते हैं वैसा उन्होंने किया, जैसा इमेज सुभाष यादव ने अपनी डेवलप की वैसी वो दोनों नहीं कर पाए जी। अब एक बात और आती है कि कांग्रेस इस बहाने किसानों को रिझाने की कोशिश करेगी। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ने की अनुमति मांग रहा था आपसे कि सुभाष यादव का परिवार या अरुण यादव ये किसान नेता तो ही हैं, इनके साथ एक कॉम्बिनेशन है, ये ओबीसी के भी हैं। बिल्कुल। तो ये जो सिस्टम है कि वो ओबीसी के नेता हैं, वो किसान नेता है, तो ये 2 in 1 3 in 1 का मामला है जी। नहीं, ये ओबीसी के नेता हैं और किसान नेता हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए तो इनका महत्व है। बाकी ऐसी अरुण यादव और सचिन यादव की कार्यप्रणाली से तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई काम करते हों। बहरहाल पॉलिटिक्स जिन सिद्धांतों पर चलती है उन सिद्धांतों पर ये खरे उतरते हैं। ओबीसी एक बड़ा तबका है मध्य प्रदेश का, लेकिन थोड़ा सा संभावना ये और भी नज़र आती है, जैसे मान लो कांग्रेस यहाँ किसानों को रिझाने का प्रयास करे या कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने का भी प्रयास करे, यहाँ तक तो ठीक है।
लेकिन थोड़ी सी आहट इस बात की भी नज़र आती है कि ये मंच कहीं अरुण यादव का शक्ति प्रदर्शन बन के ना रह जाए, क्योंकि वो जो इलाका है वो पिछड़ा इलाका है और ओबीसी की बड़ी तादाद है वहाँ, और सहकारिता के बहाने सुभाष यादव का लोगों से घर घर में पारिवारिक संबंध है। तो मुझे ऐसा लगा, और पिछले कुछ दिनों से आप ये देखिए कि अरुण यादव कांग्रेस में हाशिए पर एक तरह से, कई ऐसे मामले हमने देखे हैं जब उनकी राय इवन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से भी उनकी राय अलग नज़र आती देखी हम लोगों ने। तो या तो ये भी है कि अरुण यादव इस ज़माने अपना भी एक ताकत। अब ये हाशिए की बात आपने की तो इसमें मैं जोड़ूंगा कि दोनों जो बड़े लीडर थे, गुरु चेले का संबंध था अर्जुन सिंह और सुभाष यादव में, दोनों के जो पुत्र हैं वो हाशिए पर हैं। अजय सिंह भी अगर कांग्रेस की राजनीति की बात करें तो उस हिसाब से वो हाशिए पर ही एक तरह से, जितने बड़े कद के अर्जुन सिंह थे या जो वरिष्ठता अजय सिंह के पास है कांग्रेस पार्टी के भीतर, उस लिहाज से वो हाशिए पर ही हैं। तो ये दिक्कत न केवल सुभाष यादव के परिवार के साथ है बल्कि अर्जुन सिंह के परिवार के साथ भी है। जी बिल्कुल सही बात है। जिस विरासत से आप आते हैं ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस विरासत को यदि और ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जाए तो कम से कम उसको मेंटेन तो किया जाए। जी आज अजय सिंह जी के साथ भी यही हुआ, वो अपने चुनाव क्षेत्र से हार गए, और बहुत बड़ा रीजन उसमें यह भी रहता है कि जो संपर्क अर्जुन सिंह का और जो संपर्क सुभाष यादव का लोगों से था, जी वैसा कनेक्शन ये दोनों उतनी सहजता से नहीं बना पाए। लोग इनके से जुड़ते तो है लेकिन कहीं ना कहीं एक दूरी लोगों को लगती है। वो जो एक बिल्कुल निकटता का जो मामला आता है ना, वो इन दोनों नेताओं में देखने को नहीं मिला, जो सुभाष यादव और अर्जुन सिंह में था। ये घर घर के नेता थे, जन जन के नेता थे, और पॉलिटिक्स का तो चाणक्य थे ही। सुभाष यादव तो भले ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन उनका रुतबा एज ए चीफ मिनिस्टर ही रहा है कांग्रेस में या प्रदेश में भी, तो वो उस कद के नेता थे। तो उस कद पे तो ये नहीं पहुंच पाए भी, लेकिन फिर भी यदि अपना इलाके में जो एक उनकी पारिवारिक परम विरासत है उसी को यदि मेंटेन ये कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल रविंद्र जी, दरअसल सारा मामला मैंने कहा था कि 2 in 1 है, लेकिन इनको 3 in 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ओबीसी है, ओबीसी का मामला है, किसान नेता का मामला है, और फिर सहकारिता का भी वो बड़े लीडर रहे हैं। तो ये जो सारा मामला है, अगर इन परिवारों को आप हाशिए पर लाएंगे तो कांग्रेस अपने आप हाशिए पर चली जाएगी। अलग बात है कि उनके परिवार के जो उत्तराधिकारी हैं वो किस ढंग से उस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ये उनकी काबिलियत पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन पार्टियां अगर ऐसे परिवार के लोगों को अगर हाशिए पर करेगी तो फिर उनकी जो स्थिति है वो तो ठीक है, लेकिन पार्टी भी हाशिए पर जाएगी। लेकिन अभी तो ये है कि सुभाष यादव एक बड़ा नाम था, इस बहाने वो दोबारा लोगों के बीच में चर्चाओं में आएगा और इसका लाभ कांग्रेस के चुनाव में मिल सकता है। अरुण यादव को भी मिलेगा इसका लाभ और सचिन यादव को भी मिलेगा। और अगर ठीक से इस पर कांग्रेस ठीक से प्ले करती है, ठीक से राजनीति का ताना बाना बुनती है, तो फिर मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो वोट बैंक है उस पर, किसानों के वोट बैंक पर कांग्रेस थोड़ी सी सेंधमारी लगा सकती है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, ये अरुण यादव और सुभाष यादव का जो परिवार है वो ओबीसी है, और ओबीसी के बड़े नेता के रूप में सुभाष यादव ने जो अपनी छवि बनाई थी, वो इन अरुण यादव और सचिन यादव को दोनों को मौका मिला था, मगर वो उस लाइन पर वो बराबर काम नहीं कर पाया। और कहीं ना कहीं वो जो है ओबीसी के नेता होने के बाद भी उसको जो भुनाने के लिए जो कहीं भी इस स्थिति में नहीं दिखे कि वो उसको जो है नेतृत्व प्रदान कर सके कि हम ओबीसी वर्ग पे, जबकि जो कमलनाथ का जो पूरा झुकाव था ओबीसी वाला, जो कि ओबीसी को हमने 27% आरक्षण दिया, तो उसको लेकर जो है एक आंदोलन की भूमिका में आना था इनको। और जो बीजेपी जो अभी मुहिम चला रही है राहुल गांधी को लेकर कि ओबीसी पे आपने जो है अपमान किया है, तो उस आंदोलन को भी ये जो अरुण यादव या सचिन यादव जो ओबीसी के नाते इसको काट नहीं कर पाए, काउंटर नहीं कर पाए। तो यानी ये जो विरासत है अपनी सुभाष यादव की, वो उसको आगे बढ़ाने में अभी तक तो जहाँ तक सफल नहीं हो, मगर इस आंदोलन, ये जो 1 अप्रैल का जो इनका जो जमावड़ा है, इससे जरूर लगता है, क्योंकि इसी तरह का एक आंदोलन सुभाष यादव ने खलघाट में किया था एक बार दिग्विजय सिंह की सरकार के समय, जब शक्ति प्रदर्शन किया था उसमें, और उसके बाद जो है सुभाष यादव इतने तेजी से उभर कर आए थे। तो ये लगता है कि अरुण यादव और सचिन यादव के लिए अच्छा मौका होगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि वो अपने पिता की उस परंपरा को आगे लेके जा सकते हैं जो सुभाष यादव ने लंबे संघर्ष के बाद हासिल की थी। हो सकता है कि उनकी उस परंपरा से थोड़ा सा
ये उनकी लाइन दाएं बाएं हो गई हो, दोनों अरुण यादव की या सचिन यादव की बात करें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मौका है और इसमें वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। संदीप जी, सारा खेल इस बात का है कि किसान और ओबीसी, क्या इस 1 अप्रैल को जो कार्यक्रम हो रहा है, सहकारिता सम्मेलन भी है, वो किसानों का एक तरह से सम्मेलन है ये, और इस पूरे मामले में कांग्रेस पूरी ताकत से वहाँ काम कर रही है। आपको लगता है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ जो कांग्रेस की योजना है, तो फिर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती वाला ये काम हो सकता है? आपकी राय? जी, ये बात बिल्कुल सही है कि वो ऐसा इलाका है जहां पर पिछड़ा वर्ग है, कांग्रेस की भी जड़ें कमजोर नहीं है वहां पे। हाल ही में राहुल गांधी की वहां से भारत जोड़ो यात्रा भी निकली थी। ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, बशर्ते ये आयोजन में एक तो कांग्रेस की एकजुटता दिखे, वहीं संख्या बल के आधार पर भी लोग पहुंचे, ताकि नजर आए कि कांग्रेस में एकजुटता है और लोग कांग्रेस के साथ हैं। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है राजनीतिक तौर पर ये शक्ति प्रदर्शन माना जाए अरुण यादव का, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो फायदेमंद होगा ये। और अगर माड़वा निमाल में कांग्रेस मजबूती दिखाती है तो इसका असर चुनाव में भी नजर आएगा राघवेंद्र जी, मुझे लगता है। और अगर इसलिए क्योंकि अभी संभावनाओं पे बात कर रहे हैं हम, ये आयोजन सफल रहता है तो कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनौती भी उस इलाके में खड़ी कर सकती है जहां बीजेपी हिंदुत्व के आधार पर बंटवारा करके वोट हासिल करना चाहती है, साथ ही आदिवासियों के रिझाने पर भी उसका जोर है। इसमें कोई शक नहीं, आपने इसमें एक एंगल और जोड़ा है। हम किसान की बात कर रहे थे, हम ओबीसी की बात कर रहे थे, हमने सहकारिता की बात की, लेकिन जो निमाड़ का इलाका है वो आदिवासियों का भी इलाका है। तो अगर इस पूरे मामले में कांग्रेस ने ठीक से सब कुछ हैंडल किया तो अरुण यादव के लिए एक तरह से ये एक बड़ा अवसर होगा अपने आप को कांग्रेस की राजनीति में दोबारा से केंद्रीय भूमिका निभाने का। और इसके साथ साथ हो सकता है, चूंकि हम अनुमान की बात कर रहे हैं, भविष्य का पता नहीं है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर जो मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे उसमें अरुण यादव का नाम भी जुड़ सकता है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी अभी, लेकिन ओबीसी लीडरशिप की बात करें तो कांग्रेस के भीतर अरुण यादव सुभाष यादव के पुत्र हैं, सहकारिता और कृषि सम्राट के पुत्र हैं, खुद उस क्षेत्र से आते हैं। अगर उन्होंने ओबीसी को, किसानों को और सहकारिता के आंदोलन को मजबूत कर दिया तो फिर वो कांग्रेस की राजनीति में प्रमुख भूमिका में तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अगर कुछ स्थिति गड़बड़ होती है चुनाव में मुख्यमंत्री के मामले में, तो वो एक मजबूत दावेदार के रूप में भी उनका नाम चर्चाओं में शामिल होगा। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने चर्चा में से लिया। संदीप जी, आपका साधुवाद। योगीराज जी, आपका भी। और रविंद्र कलसिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पर अपने विचार प्रकट किए। तो कुल मिलाकर अन्नदाता से आस और याद आए सुभाष, ये आज की हमारी थीम थी। तो देखते हैं 1 अप्रैल को कांग्रेस इस मामले में कैसा प्रदर्शन करती है। वो एकजुट रहती भी है और एकजुट अगर वो दिखती भी है तो भाजपा के लिए थोड़ी सी चिंता की बात होगी। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।